कुछ काम का बात भी हो जा और नीतूराज 800 किलोमीटर से चल के आली तो कुछ आप लोगन के लगे कि नहीं आई लली तो कुछ गौली। तो आइए आप लोग अस्थिर बैठल हुआ एक बिरहा आप लोगन के मूड बना के सुनाओ थी। हमारे कुल काम ना आप लोगन का भी काम है, जितना आप लोग मूड बना के सुन ले बा उतने मूड बना के हम गा दे उतने बिरहा बढ़िया लगेंगे। आइए मास्टर। कहानी एवं एक फौजी की जिंदगी। आइए ये बिरहा को बड़ी चर्चा बटे तो बड़ा शायद संजोग से राम पलट भैया बोला दिलन दिल्ली आजादपुर मंडी में, लेकिन आजादपुर मंडी हमके लगा था वो पहले की मंडी ना रह गई। एक जमाना रहा कि जब नीतूराज बिरहा सिखत रही उस समय आप लोगन के शायद याद हो ना हो, हमके बराबर याद हो। हमार मास्टर लिया के पहला कार्यक्रम यही आजादपुर मंडी में हमके खड़ा कर दिला। उसमें साला स्वर लेवल का भी शौर ना रहे जहां ताकि पूरा मुड़िए मुड़ी लोके। हमके याद रहल उदिन अंकली की आजादपुर मंडी में तब का गौले और आज मौका मिलल है मिले के तो आप लोग कई बार पूछला लेकिन हमके टाइम ना मिलल, फुर्सत ना रहल, खालिए ना रहली। आज बड़ा संजोग से खाली आई तो भगवान हमके ना मंजूर करत हो। खैर आइए जितना लोग हुआ काफी हुआ। आजा मास्टर। जाति पाति धर्म से बड़ा प्यार है, प्यार से ही जगत को बनाए विधाता। पढ़ाई आखिर में दुनिया की सारी खुशी है, प्यार से ही पनपता है रिश्ता यो नाता। तो प्यार कर राधिका जी अमर हो गई, समझ ना सका हुआ सिया राम साथी न मानो कहता। कहावत बटे की पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भवान को। अरे भाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जवानी सबकर सुघर होले, जवानी सबकर सुघर होले, प्यार करे कभी उम्र होले। बताइए बच्चों बुढ़ौती सबकर फुहर होले। आजा कौनो गजल बा, कवन गजल कौनो लड़का कहत हो मैं शराबी नहीं था, इस जमाने ने मुझे शराबी बना दिया। कौने अंदाज में खलस मस्त अरे शराबी नहीं मैं, शराबी नहीं मैं, बनाया गया जी 51 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत नमन हो। बिरहा बड़ी मजेदार बटे। आराम से कोई बात नहीं है, आज गणतंत्र दिवस मनावल जात है। दुनिया स्वतंत्र बटे, दुनिया आजाद बटे, जहां मन करे जा घुमा सो। भैया आराम से गिरी ना आजा। भाव मास्टर कैसे दगा बाजी है साहा, दगा बाजी है साहा, समाना हुआ है, बाजी है साहा, समाना हुआ है।
बताओ कि आवा मास्टर एक लाइन पर गौर करिहन। कवि जी लिखलन का लिखलन, प्यार व्यापार आज हो गया जमाने में, प्यार व्यापार आज हो गया जमाने में, कलेजा कांपता है हादसा बताने में। गोंडा की सिखा नैनी का साहिल तिवारी, गोंडा की सिखा नैनी का साहिल तिवारी, पढ़ते मुरादाबाद में परिवार बिचारी। पढ़ाई करते करते 2 साल है बीता, दोनों के बीच बनता है प्रेम मिला। जन्मों जन्म के रिश्ते तोड़ेंगे नहीं हम, जन्मों जन्म के रिश्ते तोड़ेंगे नहीं हम, सफर में हम सफर को छोड़ेंगे नहीं। गौर करेंगे ए बाबू, उत्तर प्रदेश 2 जिले का नाम लेने जा रहे हूँ। पहला जिला गोंडा, गोंडा जिला की रहने वाली शिखा तिवारी बीटेक की छात्रा है। मुरादाबाद शहर में रहकर के लड़की बीटेक का कोर्स करत रहे। और दूसरा जिला कानपुर, कानपुर नैनी, कानपुर नैनी, नैनी 2 पड़ता है, एक इलाहाबाद में और एक नैनी गांव पड़ता है कानपुर जिला में। कानपुर जिला नैनी गांव का रहने वाला साहिल तिवारी बीटेक का छात्र है। मुरादाबाद शहर में रहकर के बीटेक का कोर्स कर रहा है। यही दौरान शिखा और साहिल में प्यार हो गया। 4 साल का कोर्स है, 2 साल बीत गया है, 2 साल अभी बाकी है, गहरा प्यार हो गल। दोनों का प्यार जब परमान चढ़े लगल, एक दिन एक घटना घट गई। का तब लगल कौनो लड़की सीधी सादी रहे, रोड धैले जात रहे, हे बाबू नियर कौन मंचला किस्म का लड़का पीछे पीछे पिछियोले बा। यह बात कहते का गोरी गोरी गोरिया, गोरी गोरी गोरिया, बारी बाऊ गोरिया, गोरी गोरी गोरिया, बारी बाऊ गोरिया, बारी गोरी गोरिया, बारी बाऊ गोरिया, चला लुका मारिया हमारे बापुनी नाचा, लेकिन गिरिहा मत। हाँ, गिरिहा मत, यह आपसे निवेदन है। इंद्रेश पांडे धन्य महाप्रधान धन्यपुर से, क्या बात है, 101 रुपया निकाल देवा का। अरे अरे देखा वहां तक तो ठीक है। एक गवैया से दिन मार फिर होत रहे, बंगाल के जाके डॉकेट निकाल के फेंक दला भाई। हम कहले कि यार यहाँ तक तो ठीक है, मेरे बाद कुर्ता उठाओ तो हम कहली साला कुर्तो निकाल दिए का, तबले उठा गला मजे का। कहली यहाँ तक तो ठीक है, धोती खोलत हो, आली आली धोती खोलो तो हम करिए भाई अब गड़बड़ है, अब गड़बड़ है। हम कही हाँ 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 तो अब काम है। हम कहली यार फुल निकल ले जा, तो सच्चो फुल निकाल देबा का, कल हम निकाल तक तो निकाल देबू का। वो निकालिए तो उनका छिमी आता उनका भाई माई को थोड़े लिए बुला ली ना, वो निकलिए तो उनका छिन्नी है थोड़ी लोग की। बहुत बेहया हो, एकदम निर्लज। इनकर बात अगर बताए तो आप लोग गाते उड़ी दबा ले, ज्यादा टाइम ना उठब दोबारा जब अब मास्टर भाव बटे
ये साथे साथे रही के भावना में बही के तबियत बड़ी खराब हो। साहिल कलन की काल तो ठीक रहलू, आज कैसन गड़बड़ा गइलू हो हमार डार्लिंग। अरे हमरे डार्लिंग के का हो गए? पकड़वे कलाई लेके गइले डॉक्टर के लगे। डॉक्टर साहब शिखा का नस पकड़ना कलाई का बीमारी है धराए गई। कहा साहिल ये माँ बनने वाली है माँ। साहिल कलन की हो गए इतना जल्दी ये कैसे होगा? शिखा जान के लिए कली की साहिल सच्चा प्यार करती थी, सच्चा प्यार करती थी, लेकिन तू तो गद्दार निकल गया। मेरे साथ ऐसा कर गया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची रे साहिल। साहिल कहता है कि सच्चा प्यार करता हूँ मैं, तेरे साथ गद्दारी नहीं करूंगा, तुझसे शादी करूंगा और एक जन्म नहीं 7 जन्म जन्मांतर तक रिश्ता कायम रखूंगा। गैलन शिखा के हॉस्टल में छोड़ करके इलन सारी बात कहता है आकर के घरे बाबू माई दुआरे बैठल वो शिखा के हॉस्टल में छोड़ के आ गइलन घरे। कलन की बाबू एक बात कहल चाहत हिला। बाबूजी कलन का बात है बेटा, इतना सवेरे इला का बतावा का बात है? लइकवा बड़ा मन गिरा के कलश के पिताजी एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करीला, उसे हमार ब्याह करा देता बतिये बन जा। बाबू केदार तिवारी एक बात के सुनलन कलन की बेटा हम तो के पढ़े बदे भेजले कि पढ़ लिख के इंजीनियर बन जीबा, अमन के बुढ़ौती का बेड़ा नैया पार हो जाई। आई प्यार का परपच रच देला। लइकवा कलश की बाबू हाथ जोड़त ही आज नहीं काल हमार बियाह कोनो लड़की से करबे करबा, वही से कहता जात बिरादरी में बिरादरी के बहरे ना हो। शिखा तिवारी नाम हो, उसे हम बेइंतहा मोहब्बत करेला, उसे हमार शादी करा दा। तबले माई निकल के घरवा में से एलिन। माई कहलिन की बेटा दिल लग गल। कलन की हाँ माई दिल लगल, ओकरे बिना अब हम न जी पाई। माई कहलिन की जायदा हो एक लइका हो, जब बियाह ओकर दिले अगल तो कौनो से बियाह करबे करबा, वही से ओकर बियाह कहता। बाऊ कलन की जा अच्छा बेटा लियवा देखी शिखा हईन कैसन जैसे तोहार दिल लगल। बाप के आदेश के पाके लइका गए शिखा के लिया के आयल। माई बाऊ देखलन बड़ा प्रसन्न भेलन। कलन बा बेटा बा पतो तो एकदम चक चका चक चक पतो तो एकदम चौचक चल तोर बियाह ऐसे कदर, लेकिन एक शर्त हो, एक ठना दूठ कहा बाबू माने के तैयार है। बाबू कहना एक शर्त है बेटा, तेरी शादी मैं इसके साथ करूंगा, लेकिन जब तुम दोनों इंजीनियर बन जाओगे, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद शादी करूंगा। ठीक है पिताजी शर्त मंजूर है। रात भर रहलन शिखा के लेके अपने घरे आराम से सवेरे हॉस्टल में मुरादाबाद पहुंच गइलन। कानपुर से मुरादाबाद आ गल लड़का। 3 महीना के बाद फिर घरे रिटर्न कुछ काम से जात हुवन साहिल तिवारी। शिखा कलन की हमहू चलत तोरे साथे। अब तो बाऊ माई देखी ले अब कौन डर है, लिया के चल लेलन शिखा के। जब अइलिन ए बाबू माई का नजर वही पेटे पर पड़ गई शिखवा के। देखलिन साहिल का मतारी कलिन पिछली बार आई लो तो पेटवा चिकन चक्कन रहे, ठीक रहे। ए बेरा कैसन ऊंच खाल भयल है। हां तो चावल परास में चाट ले रहे। देख चमन परास चटले कोई का पेट चिकनायल है ना, एक वही चटले है उनका पूरे का दाना। ए नहीं नियर कोनो बिहार का लइका उठल त गौलस की राजा रिमोटे से लइका हुआ दा माई बने का मन करला। साला रिमोट लइका हुआ तो मरद बेचारा का करी। हां वो कमरू से
बारिश होती है मतलब ये ठंडा नहीं। हे गौर करेंगे बाबू, आखिरकार बाप रिश्ते को मंजूर करता है, बेटवा धीरे धीरे बतौलन करण की माई तू दादी बनने वाली हो। इसके पेट में माँ इस खानदान का वारिस पल रहा है। बाबू केदार तिवारी कलन की बाह बेटा बा कोई के मुंह दिखावा लायक हम गांव में बचली ना। जब गांव से निकली तो रास्ते में लोग पहलगी करत करत थका ना आशीर्वाद देते थक जात रही। बढ़िया नाम कमैला, इज्जत हमार बोर देहला। माई कलन की जायदाद तो सदिया उसे करबे करबा, आखिर गलती हो गई, लड़का जवानी है बहक गया। जवानी में सबकर पैर इधर उधर थोड़ा हो जाला। लड़का सयान है जवान है बगल, अरे आदमी का तोरे घरवा में न रही तू जवान रहला तो ना हो गईला। बाबू कलन के रे चुप लड़कवा के अगवा हमार इज्जत बनावत हो। सारी बात को ही बरदरकिनार कर देता है। ए बाबू आजा बिरहा के सादगी पर। धीरे 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 9 महीना का दिन बीता, शिखा तिवारी के पेट में बच्चा पलत था। माई कलिन की बेटा हॉस्टल में तेरा कौन देखभाल करेगा, तू मेरे घर पर रहो, यहीं पर तेरी डिलीवरी होगी, मैं तेरी देखभाल करूंगी। और 9 महीने 9 दिन के बाद शिखा तिवारी एक सुंदर बेटे को अपने तन से जन्म देती है। आजा मास्टर, ओ लड़का का लालन पालन साहिल के मतारी करत ही पढ़ाई पूरा हो गल। एक घटना घट गई। का घटल? खुशियों में गम की आंधी आ गई। 5 मई के पड़ल बतोहरी सादियर हो सादियर हो। खुशियों में गम की आंधी आ गई। बिटिया 5 मई के पड़ल बतोहरी शादी, खुशियों में गम की आंधी आ गई। यार शिखा का लड़का 1 साल का होगा, 2 साल का पढ़ाई पूरा होत साहिल का बाप केदार तिवारी जाके रिश्ता का बात करे वाला हुवन। 2 दिन के बाद का बात बा यार, आज है शिखा के मोबाइल पर शिखा के बाप का फोन आयल। हेलो बिटिया कैसी हो? ठीक हूँ पापा, आप बताइए घर में परिवार में सब कैसे हैं? कलन की बिटिया सब ठीक बा, एक तोरे बदे खुशखबरी है। कौन खुशखबरी है? शिखा का बाप बतौलन की 5 मई के तोर बारात आई, तोर शादी तय कर दिले, लड़का कर्नल हो और दिनेश कर्नल से मैंने तेरी शादी तय कर दी है रे बिटिया। और शादी का दिन मात्र 15 दिन बचा है, जल्दी घर आ जा, सारी तैयारी हो चुकी है। इतना कह के शिखा का बाप तो फोनवा रख देलन। बजर न गिर गलो लड़की के ऊपर। है बाबू, जब लड़की साहिल के प्यार में एक बच्चा का माँ बन बैठल, आज बाप दिनेश कर्नल से शादी तय कर दलन। वो लड़कियां कैलस का मास्टर अरे छोड़ी प्यार दुल्हारी को अपने सासू को एक पत्र थमाए, अरे कहा कि देना साहिल को बस, अरे अम्मा इसको रखो छिपाए, अरे छोड़ दिया है कानपुर को, बहू अपने घर गोंडा गई। साहिल घर आए, साहिल घर आए, ये तर पहत गया चक्कर। ध्यान देंगे बाबू, बड़ी दर्दनाक कहानी बा। काहे विरह का शीर्षक रखे पर दिल मजबूर हो गल कि अजब प्यार की गजब कहानी। क्यों आखिर इस कहानी का यह नाम या शीर्षक रखा गया? बड़ी दर्दनाक कहानी हो। इधर शिखा तिवारी किसी से कुछ नहीं बताती है। बाप का फोन आया, रातों रात इतना बड़ा चिट्ठी लिखलस, लिख करके वह लेटर लड़की सुबह का इंतजार कर रही है। आज जब सवेर हो गया, साहिल घरे में ना हुवन, केरो काम से डोल गईलन, शिखा वो लेटरवा के मोड़लिन, अब मोड़ करके लिया के साहिल के माई के अगवा बेटवा के अपने गोद में ले ले, छाती से लगौले है, लिया के साहिल के माई के आगे खड़ा होके लड़की फपक के रोवे लगल और रो के कलश की अम्मा आज हम बहुत तकलीफ में हिला, आज बहुत हमार
थू का बात है। लड़कियां कलश की अम्मा हई चिट्ठी हमरे साहिल के दे दिया, हई अपन जिगर का टुकड़ा, अपन कलेजा का टुकड़ा अपने से दूर कह के तोहरे हवाले कह के हम जाती। साहिल की माँ कहती है बिटिया कहाँ जा रही हो? रो करके उल्ले की कलश की अम्मा बहुत जरूरी काम आएगा, हमके जाए के पड़ी, हम जाते। कोशिश करब कि जल्दी लौट के आ जाए अम्मा, जब तक हम ना होती हमार अमानत आपके लगी रही। ए लड़का का देखभाल करिया अम्मा, कोनो कष्ट है के मत दिया। का करके वो लड़की रो देलस बाबू। माँ साहिल की कहती है बिटिया दाल में कुछ काला है, करी ना अम्मा कोशिश करब कि जल्दी आ जाए। कहाँ जात हो ना बतौलस, ना बतौलस है बाबू। लड़की अपने घर गोंडा के लिए तो रवाना हो जाती है। यार दिन बीत गया, जब शाम भई, जब शाम होती है बाबू, साहिल नीलन कलन की अम्मा हमार सिखा कहाँ ही ना लौकत है। माँ तो माँ होती है, रो रही है, कहती है बेटा सवेरे के गई नहीं सिखा अभी ना नहीं। एक चिट्ठी दिले पढ़ो, चिट्ठिया में का लिखल हो। जोनी समय साहिल जवान और लेटर के खोलन बाबू, खोल करके लेटर पढ़ते ही वह जवान रोने लगा। कहता है माँ बड़े दुख की बात है रे, जिस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, जो लड़की मेरे प्यार में एक बच्चे की माँ बन गई, आज वही लड़की मुझे तुझे इस बच्चे को छोड़कर चली गई किसी और से शादी करने के लिए। कैसे होकर बिना जियब रे माई, इतने कह के लइकवा गिर गल। साफ साफ लेटर में शिखा तिवारी ने लिखा है माँ अगर सच्चा प्यार करता है रे साहिल तो उस प्यार की कसम है तुझे, उस प्यार की कसम है तुझे, भूल जाना मुझे हमेशा हमेशा के लिए, और भूल कर भी कभी मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। मैं अपनी दुनिया बसाने जा रही हूँ, अपनी शादी करने जा रही हूँ, तू भी अपनी दुनिया बसा लेना, अपनी शादी कर लेना, इस बच्चे की परवरिश कर लेना। जवान कलश माई अब कैसे होकर बिना हम जियब बताओ, कहीं के रोवा तो तब तक बाबू केदार तिवारी आ गिलन साहिल का बाप आते हैं, कहते हैं काहे हमार लइका रो तो का बात है। माई बतावे लगली, बाबू भाव बिरहा में लगल मास्टर। माई माई राटा ताला लानवा ये बाबूजी, माई माई राटा ताला लानवा ये बाबूजी, साहिल के परनावा लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता था, वह लड़की मेरे पगड़ी पर ठोकर मारकर चली गई। आय हाय बाबू इज्जत नीलाम न हो गई। श्लोक समाज से लड़ करके बाबू केदार तिवारी और लड़की के अपने घर में अपने बहू बनाओ बदे समाज से लड़ गई लन। वो लड़की एक बच्चा का माँ बनल, वही घर में लड़का पैदा भयल, समाज से लड़लन बाबू केदार तिवारी। लेकिन जब वो लड़की पगड़ी पर ठोकर मार के चल गई दिनेश कर्नल से शादी करे बदे, इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पाए बाबू केदार तिवारी। हार्ट अटैक के पेशेंट, सदमा लगा गिरलन और तुरंत दुनिया छोड़ दलन।
साहिल तिवारी कंधे पर लेलन लेके स्मशान घाट पर गईलन, अंतिम दाह संस्कार देके घरे अइलन। माई बैठ के लड़का के रोवत ही धीरे धीरे तेरही नजदीक आइल और बीत गई। साहिल की माँ रो रही है। साहिल समझाता है मर्द वही जो गम में भी, अरे हाँ मर्द वही जो गम में भी हंस करके सब सह लेता है। वीर नहीं वह कायर है जो विपदा यान पर रोता है। सौगंध लिया है साहिल एक दिन, अरे सौगंध लिया है साहिल एक दिन, खुशियां वापस लाऊंगा। नहीं करूंगा शादी में बेटे को योग्य बनाऊंगा। तब खून पसीना एक किया, अरे तब खून पसीना एक किया, क्या गर्मी क्या सर्दी में, फौज में भर्ती हुआ लाल, तब घर को लौटा वर्दी में। नहीं करूंगा शादी, कसम लिया था कि शादी करूंगा तो शिखा तिवारी से करूंगा। और जब शिखा तिवारी गद्दार निकली, बेवफा निकल गई, मैं आजीवन कभी किसी लड़की को पलट कर नहीं देखूंगा। शादी करना तो दूर की बात है। धीरे धीरे वो जवान के पढ़ाई दरकिनार कर दिया, दिल में जोश जज्बा आ गया, देश की सेवा करूंगा, जीऊंगा इस वतन के लिए, मरूंगा इस वतन के लिए। फौजी बनने के लिए वह जवान कड़ी मेहनत करने लगा। बाबू 3 साल कड़ी मेहनत किया, चौथे साल गईलन ट्रेनिंग देवे, 1 साल का ट्रेनिंग पास कर लेलन, फौजी बन गईलन। जब फौजी बनलन तब बिरहा में दर्द लगल। बिहार के लोक कला आरा छपरा से चल के आई, आ गई दिल्ली आजादपुर मंडी तक। कहना है छपरा सहारिया में, छपरा सहारिया में, निकल हो चरक वहाँ की मरमत जोगी भर में, निकल हो चरक वहाँ, चरक हो मलैया महले मर्द इकट्ठा पेमेंट लेके घरे आल हुआ तो देखा है बाबू वो जवान पहला काम का कैलस आवा नबी से कुलवा में नाम लिखवा हई दिनेश कर्नल से शादी करे बदे वह बच्चा 1 साल का था तो माँ चली जाती है और इस जवान को 4 साल लगा फौजी बनने में 5 साल का बेटा हो चुका है। वो लड़कवा के जाके इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करौलन साहिल है बाबू। माई घरे अकेले बा वो माई के आराम बदे
ठे नौकरानी लगोलन आदेश दलन किए माई एक खटिया पर से भुइया मत उतरा यही पर से जवन टाल बजे वो नौकरानी तोहार कुल टहल करी खाए का मन करे जवन पहिरा ओढ़े का मन करे ऐसे आदेश कह दिया ये कुल करी एकर पगार हम दे आए है बाबू सारी व्यवस्था सारा इंतजाम करने के बाद उस जवान के पास जो शेष पैसा बचता है उस पैसे को वह जवान माँ के आंचल में डाल के घरवा में जाके 3 दिन का छुट्टियां बीतल ये वर्दी पहिरत हुआ वर्दी पहिरे लगलन पहिर के वर्दी जब माई के सामने आके खड़ा भइलन माई बौरैया टुकुर टुकुर ताकत इन कहाँ कलन माई 3 दिन का छुट्टी मिलल पूरा होगल अब चलत ही ड्यूटी पर सरहदे हिंद वतन के रखवाली पर गौर करेंगे माई कलन बेटा इतना जल्दी कलन माई इतने छुट्टी है दोबारा आई तो ढेर छुट्टी लेके आई माँ के पैरों को छूता है चल देता है वह जवान शिविर में पहुंचा के बड़े साहब के सामने जाके सलामी देता है आगे बेटा हाँ सर आ गया इस फौजी के लिए क्या आदेश है चलो बेटा अपने शिविर में अभी तुम्हारे पास फरमान जारी हो जाएगा क्या आदेश जारी भैया मास्टर कर्नल को वही दिनेश कर्नल जिसके साथ शिखा तिवारी की शादी हो चुकी है आदेश हुआ बड़े साहब का किया है कर्नल कुछ फौजियों की टोली बना लो द्रास की पहाड़ियों से सूचना आई है कि आतंकवादी हमला करने वाले हैं कुछ फौजियों की टोली बनाकर लेकर चले जाओ आतंकवादियों से लड़ाई लेना है तुम्हें 20 फौजियों की टोली बनाए दिनेश कर्नल और उस 20 फौजियों में साहिल तिवारी भी शामिल है लेकर चल दिए कर्नल साहब आगे आगे 20 फौजी पीछे पीछे चलल हवन बाबू पहाड़ी रास्ता जंगलों के बीच से जाना है आतंकवादी का आतंकवादी जगह जगह बारूदी सुरंग बिछा के अलर्ट हो गए कर्नल साहब आगे आगे जाते हुए उनका पैर वहीं पर पड़ गया आज जो हटाए के आगे बढ़े चलो तब तक तो ब्लास्ट हो गया पूरी तरह से घायल हो जाते हैं कर्नल साहब लेके फौजी अब आगे ना शरीर लथपथ खून में डूबल बा कर्नल साहब बेहोश हो गए लेके आयल हुए वापस शिविर में और जब शिविर में अलन तो तत्काल अगर ब्लड ना गया कर्नल साहब का जान न बची सारे लोगों का ब्लड चेक किया गया किसी का ब्लड मैच नहीं करता है अंतिम में साहिल फौजी का नंबर आयल बाहर मालिक जाको रखे साइया मार सके न कोई साहिल जवान का ब्लड कर्नल साहब के ब्लड से मैच कर जाता है उतार लीजिए सर जितने ब्लड की आवश्यकता हो उतार लिया जाए लेकिन कर्नल साहब को कुछ होना नहीं चाहिए कर्नल साहब के शरीर में जब साहिल का ब्लड पहुंचा धीरे 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 कर्नल साहब के होश आवत हो 5 दिन का दिन बीता है फौजी जाता है कर्नल साहब आपका दुल्हन बहुत परेशान केले ही ला 2 मिनट तनी बात कहला देखा का बात है लगा तो उन्हें खबर लग गई कि तू घायल हो गल हुआ कर्नल साहब जो अपने दुल्हन से बतियावा जात हुआ शिखा से तब तक साहिल फौजी आ जाता है ठीक बगल के बेड पर कर्नल साहब का हाल चाल लेने के लिए बैठा है यार कर्नल साहब अपने दुल्हन से बतियाओ थोड़े पागल हो गई हो पगलाओ मत थोड़ी सी चोट लगी थी मैं घायल हुआ था रे लेकिन अब ठीक हूँ घबराने की बात नहीं है शिखा मत घबरा ए बाबू बात करते करते कर्नल साहब के आंख से आंसू चलने लगल कलन ऐसे ऐसे फौजी जब तक हिंदुस्तान में है मेरे पास है तब तक तेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा मत घबरा ले इस फौजी से बात कर ले अगर ये फौजी न होता तो तेरा सुहाग दुनिया में नहीं होता कर्नल साहब के साहिल फौजी के अब न साहिल के पता है कि शिखा है और ना ही शिखा को पता है कि ये मेरा साहिल है कहती है कि भैया उस नाचीज को क्या पता कि वह मेरा प्रेमी साहिल है कहती है भैया तूने मेरे सुहाग की जान बचाई है
किस शब्द से तेरा शुक्रिया अदा करूं रे भैया, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। ऐसे भगवान का मैं दर्शन करना चाहती हूँ। कहता है मैडम साहिबा, जिंदगी रहेगी तो किसी ना किसी मोड़ पर जरूर मुलाकात हो जाएगी, मत घबराइए, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले ने सब किया है। कहती है तू तो इंसान के रूप में साक्षात देवता है रे भैया। कहता है नहीं मैडम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है, लीजिए साहब से बात करिए। दे करके फोन चला जाता है। बात सस्पेंस में बांटी, ना पता दोनों के। इधर देखे धीरे धीरे कर्नल साहब के ठीक हुए में 3 महीना का दौर गुजर गल। और जब 3 महीना के बाद कर्नल साहब स्वस्थ हो गए, आदेश जारी हो जाता है कि जाओ उस मिशन को पूरा करना है तुम्हें, अब नंबर आ गया, करो या मरो। आजादिया कुर्बानी मांगे ले, देश तो आजाद हो गया, लेकिन फिर भी इस बात को हमारे गुरुजी बार बार मंच से कहते हैं विश्वनाथ यादव कि रोज रोज आजादियां कुर्बानी मांगे ले। आइए, यो समय का गीत है जो उस समय देश हमार गुलाम रहल, भारत माता अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर में जकड़ के करा रही थी, और उसी देश हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए न जाने कितने वीर माँ के लाल हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम के गले में डाल के लटक गए, आह तक न किए। उसी समय का गीत है मास्टर। माता हो ललनवा देगा, माता हो बहिनी हो बीरनवा देगा, बहिनी हो बीरनवा देगा, माता हो ललनवा देगा, बहिनी हो बीरनवा देगा। ये सवाया जाने खादी, ये सवाया जाने खादी, खादी का सुमनवा देगा, माता हो ललनवा देगा, बहिनी याद रहे। कभी जी बिरहा में बीरस का भाव निकला मास्टर। अरे कर चल बादशाह बनवाना, कर चल बादशाह बनवाना हरी, हिंद के रतनवाना, हिंद के जागा 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 हमारे, जागा 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 हमारे, कर चल बादशाह बनवाना हरी। टोली लेके तिहलन वही जंगल में भागी, टोली लेके तिहलन वही जंगल में भाई लेखा मस्तान दासा भागी की सवारी, भाई लेखा मस्तान दासा भागी की काय भला यलनवाना हरी, काय भला यलनवाना हरी, आय जाई भले चलवाना हरी, जाई भले यही बीच खात गईला, यही बीच खात गईला, आगे जाई बनवाना, कर बच्चा बनवाना। याद रहे, तार तड़ातर गोला बम बारूद बरसावा लगलन। आखिरकार 6 घंटे लड़ाई जारी रही आतंकवादियों से हिंदुस्तानी फौजियों की। 4 आतंकवादी मारे जाते हिंदुस्तानी फौजियों के हाथों। 3 घंटा और बीत गया, आतंकवादी नजर नहीं आए, जो बचे खुचे थे भाग खड़े हुए। कर्नल साहब आदेश देते कि आए फौजियों, चलो अपने शिविर में चला जाए, चल करके आराम करो, अब जो होगा कल देखा जाएगा। यही तो चूक हो गई ए बाबू। फौजी 20 सही सलामत कर्नल साहब लेके शिविर में हिलन। रात बीत गई, 3 बजे भोर तक घटना घटल। का घटल? तो बंद हो गई गोली बारी, अरे दोनों तरफ एक साथी, अरे धोखे से फिर फायर झोंका, नीच हुई जब रात। तो हिंद की फौज भी ऊपर पड़ी है, जय भारत माँ की बोली है, अरे उसी समय साहिल के सीने में जला दी गोली है। बिरहा हमारा आखिरी पड़ाव पर पहुंचल बटे बाबू, तनी गौर करिहन। 3 बजे भोर में आतंकवादी धोखे से शिविर पर हमला किए, जिस
गोली साहिल तिवारी के सीने को चीर देती है। तड़प गया है वह जवान, तड़प के उठल हुआ छटपटात वन फौजी गया। कर्नल साहब साहिल जवान को गोली लगी है, छटपटा रहा है, तड़प रहा है, आपको याद कर रहा है। दौड़ करके कर्नल साहब आते हैं, गोद में उठा लिए, इसी जांग पर सर रख करके पूछ रहे हैं कि रे पगला, तू वीर है, बहादुर है, और वीर न कभी रोता है और वीर न कभी मरता है। सीने पर गोली खाया है वीरों की तरह, और कायरों की भांति आंसू आ रहा है, रो रहा है, क्यों रो रहा है रे साहिल? साहिल कहता है कि कर्नल साहब, मेरे रोने का कारण जानना चाहते हैं? मरने के डर से नहीं रो रहा हूँ, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कारण क्या है रोने का वो सुन लीजिए। का बतौलन मास्टर? गिरला है समरी में जब साहिल जवाना हो, गिरला है समरी में जब साहिल जवाना हो, साहब तुरंत गइलन आए हो, मरने जब साहिल जवाना कारण है। मेरा एक 5 साल का बेटा है जिसकी माँ जिसको जन्म देकर चली गई, किसी और के साथ उसने शादी कर लिया। मेरा बेटा जब पूछता है कि पापा मेरी मम्मी कहाँ है, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। बहुत समझाया, बेटा माँ बाप तेरा सब कुछ मैं ही हूँ, दोनों दुलार प्यार में तुझे पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे माँ की कभी कमी ना खले। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा बेटा, तेरी माँ चली गई तो क्या, लेकिन मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आज मैं भी अपने बेटे से किया हुआ वादा तोड़कर दुनिया में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। 5 साल का मेरा बेटा है। कर्नल साहब अब तो मैं मर जाऊंगा, एक मेरी आखिरी इच्छा है। कर्नल साहब कहते हैं कि बोल मेरे भाई तेरी क्या इच्छा है? जान मांगेगा तो जान दे दूंगा, मेरी रगों में तेरा खून दौड़ रहा है रे साहिल, बोल। कहता है कर्नल साहब मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। जवान के सीने में गोली लगी है, फौजी रो रहा है, तड़प रहा है, प्राण निकलने वाले हैं। कहता है कर्नल साहब मेरी एक ही इच्छा है, मरने से पहले एक बार, एक आखिरी बार अपने बेटे को एक नजर देखना चाहता हूँ। एक नजर मेरे बेटे को दिखा दीजिए कर्नल साहब, और मुझे कोई गम नहीं है। कर्नल साहब भग रो दलन बाबू, खलन के रे पगला, जान मांगता तो दे देता रे, तूने क्या मांग लिया रे साहिल, क्या मांग लिया रे मेरे भाई? चाहकर भी मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। मुझे कष्ट है कि तूने अंत समय में अगर कुछ मांगा भी तो मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं से मुझे कष्ट है इस बात का। इतने तक कहलन ये बाबू तबले बजर में गिर गया। का भाई मास्टर पॉपट के अंदर भाव हो। ये प्यारे भैया की ओर से प्यारे लाल सरोज
101 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत सुंदर पुष्पहार के साथ स्वागत के लिए चरणों में नमन। आप सोलन के प्रणाम भैल का मास्टर। अरे हाय बाबू बाटन दूर हो हमारे परिवार के कहीं बाटन और कहीं दूर हो साहब माई कवन रहल अरे कसैया भैया पहुंचा दा। अरे कहला साहब माई कवन रहल कसैया भैया पहुंचा दा। सुन का चोला छोला भैया पहुंचा दा। इतना कहते कहते बाबू व साहिल तिवारी शहीद हो गया। इस भारत माँ का लाल इस भारत माँ की गोद में सदा सदा के लिए सो गया। तिरंगे झंडे में उसकी लाश लपेटी जा रही है। आपको पता होगा कि फौजी जब सरहद पर शहीद होता है तो तिरंगे झंडे से उसका लाश बाबू लपेटा जाता है, कफनिया जाता है, ताबूत में बंद होकर घर आती है। तिरंगे झंडे में जब उसकी लाश लपेटी गई, ताबूत में बंद किया गया और आदेश हो गया कि कर्नल, ये फौजी जो शहीद हुआ है इसकी लाश इसके घर लेकर तुम्हें जाना है, तैयारी कर लो। कर्नल साहब तैयारी करत हुआ वही दौरान एक काम किलन। का काम किलन? आल्हा लगावा मास्टर। धन्य भगवान धन्य धन्य भगवान धन्य तो हरि लिखन धन्य भगवान धन्य बनवले काला विधि का विधान बनवले काला विधि का बंद हो गई साहिल फौजी की। और कर्नल साहब को आदेश हुआ तो कर्नल साहब अपने दुल्हन शिखा को फोन करते हैं
सिखा, जिस जवान ने मुझे अपना खून देकर कभी मेरी जान बचाई थी कुछ दिन पहले, आज वह जवान ड्यूटी पर बॉर्डर पर शहीद हो गया। तू उसको देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी ना। अब वो जवान इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया रे। आजा तू भी उस जवान को कम से कम आखिरी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित कर दे। शिखा कहती है कि कहाँ आना है? कहते हैं कि आजा, कानपुर हवाई अड्डे पर मैं लाश विमान द्वारा लेकर चल रहा हूँ, आकर के तू भी वही हवाई अड्डे के बाहर मेरी तुझसे मुलाकात होगी। चलेंगे उस जवान के घर पर। शानदार फॉर्च्यूनर गाड़ी कर्नल साहब के दरवाजे पर खड़ी है। बाबूजी आदेश देती है शिखा तिवारी, ड्राइवर गाड़ी निकलन बैठलिन, गोंडा से हाईवे पकड़ती है कानपुर के लिए, और कानपुर हवाई अड्डे के बाहर लाश लेके यार विमान द्वारा बाहर निकलन। ताबूत में लाश बंद बा, फौजी की गाड़ी में कर्नल साहब बैठे हैं। 2-4 गाड़ियों का काफिला लगा के शिखा तिवारी भी उसी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी में बैठे जा रही है कानपुर नैनी के लिए। एक दादा मिलन पूछा, तुम दादा साहिल जवान का घर कौन है? कलन की बस बाबू चल जा, 2 घर छोड़ के जो तीसरा घर पड़ी हुआ है साहिल फौजी का घर है। हमारे भैया फौजी ना हुआ, साहिल फौजी हुआ ना, उन्हीं का घर पूछा तो चल जा। आए हाय, गाड़ी का आगे बढ़ गई बाबू। दरवाजे पर गाड़ी पहुंचल, एक माई बैठल है। कर्नल साहब कलन की माई साहिल का घर यह है। बड़े विनम्र भाव में माँ जवाब देती है, हाँ बेटा मैं साहिल की माँ हूँ, फौजी है मेरा बेटा, तू भी फौजी हो क्या? मेरे बेटे फौजी का कोई समाचार लेकर आए हो? कहता है माँ तेरा बेटा स्वयं फौजी आया है। माई वो गड़िया का 4-5 चक्कर लगाए, नोनी बाबू गोल गोल घूमती, मार बेटवा फौजी कहाँ हुआ? इतना फौजी लौका तो नमन से मार बेटवा ना हुआ। तब तक ताबूत उतारा जाते है बाबू। माई करेजा पर सन दे हाथ रख लिन, कलिन बेटवा हमार ना लौकत हुआ, इतना बड़ा बक्सा का कर लिया हुआ भैया। खलन माई कहाँ से जवाब दे, शब्द ना मिलत था। ताबूत खोलल जाता, चुप है कर्नल साहब। ताबूत खोला गया, जब तिरंगा कफन उस साहिल के चेहरा से हटावल गया बाबू। माँ अपने बेटे के लाश को देखती है, तुरंत पछाड़ा खा के गिरलिन, वही लसिया पर बेहोश हो गईलिन। होश है खबर ना बाबू। भीड़ जुटे लगल साहिल के दरवाजे पर, तमाम भीड़ जुट गई साहिल के आखिरी दीदार करे बदे। साहिल सरहद पर शहीद हो गया है, आखिरी दर्शन के लिए लोग जुट गए। इधर 5 साल का बेटा साहिल का केरो खेलत है। एक लड़का गया कलश के रे करे, सुमित तू यहाँ खेलत हुआ, तुम्हार पापा आलू तोरे द्वारे बड़ी भीड़ लगल है। दौड़ करके साहिल तिवारी का बेटा 5 साल का दौड़ता हुआ भीड़ को चीरते हुए आ रहा है। अब पहुंचल बाप के लाश के लगे, और जब बाप का लाश देखलस तो लड़कवा 5 साल का हो तो छोट, लेकिन बात कहलस बड़ी ठोस। का कहलस मास्टर? खड़ी के अंदर देखे धोखा कह गईला मिसराई बाबूजी, जागा तो के जगावे हमार माई बाबूजी। कहता है कि उठा पापा, अखिया खोला पापा, कुछ न कुछ बोला हो पापा। अरे काहे सुतल हुआ माई, कब से जगावती उठत ना हुआ। माँ मेरी जिसने मुझे जन्म दिया उसका तो पता नहीं कहाँ चली गई मुझे छोड़ करके। मैं वो भागा बेटा हूँ, ना माँ का प्यार पाया ना ही बाप के पास रह पाया। पापा उठा पापा, झोर झोर के लड़का अपने बाप के जगावत है, लेकिन कड़वा सत्य यही है बाबू की, जो चला गया वह लौट कर आने वाला नहीं है। यार माई बेहोश पड़ल बा, बगल में शिखा
इस बच्चे की माँ खड़ी है। कर्नल साहब के धर्म पत्नी के रूप में शिखा तिवारी खड़ी है। बतावे कि पढ़े लाए बाबू, दुनिया में सब कुछ रोका जा सकता है, सब कुछ रोका जा सकता है, लेकिन एक माँ की ममता को नहीं रोका जा सकता। लड़का जब तड़पे लगल, रोवे लगल, अपने आप के कोसा था, धिक्कार रहा है अपने आप को। माँ तो माँ होती है, दौड़ करके गई, लोक लाज छोड़ करके दौड़ के गई, लड़कवा के गोदिया में उठा के छतिया से लगा ले, आवाज देती है कि चुप हो जा बेटा, तुहार पापा नामवंत का तुहार मतारी शिखा तिवारी वही जिंदा है। कर्नल साहब तो कल में खड़ा हो गल, कलन गिरे शिखा क्या करे, कुछ अंदाजा है? कलिन बस मत बोलिए, आज अगर मैं चुप हो जाऊंगी ये जमाना मुझे माफ कर देगा, लेकिन ये ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसकी लाश लेकर आए कर्नल साहब, वो कोई पराया नहीं, मेरा प्रेमी साहिल तिवारी शहीद हुआ है। और ये बच्चा कोई बेगाना नहीं, इस बच्चे को मैंने अपने तन से पैदा किया है, ये मेरा बेटा सुमित तिवारी रो रहा है। मेरे और साहिल के प्यार की निशानी ये मेरा बेटा सुमित है। कर्नल साहब कलन के रे पगली, ये तो इंसान के रूप में देवता था, तब तूने मुझसे शादी क्यों किया? यही तो मजबूरी है कर्नल साहब, जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। साहिल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, शादी तो इसी से करना चाहती थी, मैं करने वाली भी थी, लेकिन पापा बिना पूछले सदिया आप से तय कर लगी। और शादी का दिन मात्र 15 दिन बचा था कर्नल साहब, सारा व्यवस्था हो चुका था। मुझे पापा फोन किए, बेटी सारा इंतजाम हो गया है, तेरा इंतजार हो रहा है, जल्दी आ जा। अगर हम ना जाए तो पापा या तो फांसी लगा के मर जातन, जहर खा के मर जातन, बाप चला जाता दुनिया में तो दोबारा नहीं मिलता। कर्नल साहब, बाप को बचाने के लिए, उसकी मर्यादा को बचाने के लिए मैंने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, कसम में बांध दिया कि ऐसा ही अगर सच्चा प्यार करता है तो उस प्यार की कसम मुझे भूल जाना। मेरा साहिल उस कसम को पूरा करते करते, इस देश की सेवा करते करते, इस देश के नाम अपनी जवानी जिंदगानी कुर्बान कर गया। अब नंबर हमार है, अपन दुल्हन बना के रखा, चाहे अब यही दम छोड़ दो, लेकिन मैं अपने इस बच्चे को कदापि नहीं छोड़ूंगी। अब फैसला आपको करना है, आपका जो फैसला हुआ मुझे मंजूर है। कर्नल साहब 2 मिनट के बाद बोलन हुआ, समाज को लोग कलन की लड़की सही करिए कर्नल साहब, इसमें थोड़ा भी कुछ झूठ नहीं है। कहते हैं कि बार सिखा औरत होकर इतना बड़ा निर्णय कसम ले सकती है, तो मैं तो मर्द हो रे, मैं तो मर्द हूँ। जा, ये दिनेश कर्नल इसी समाज के बीच कसम लेता है, आज के बाद ये दिनेश कर्नल कभी किसी बेटा या बेटी को पैदा नहीं करेगा। मेरे सारी संपत्ति का वारिस मालिक अकेला ये सुमित तिवारी होगा, और साहिल तिवारी के सारी संपत्ति का वारिस मालिक अकेला ये सुमित तिवारी ही होगा। उठ माँ उठ, तेरा एक बेटा चला गया तो क्या तेरा दूसरा बेटा ये दिनेश कर्नल भी जिंदा है। मेरी रगों में भी साहिल तिवारी का खून दौड़ रहा है। उठ माँ उठ, माँ को उपचार कराए, माँ होश में आती है, गले से लगा लिए, माँ मत निराश हो, तेरा दूसरा बेटा भी जिंदा है। साहिल की लाश का ले गया, अंतिम संस्कार केलन यार कर्नल साहब साहिल के बेटवा माई के साथ वही कानपुर नैनी में अपन दुल्हन के साथ एक नई दुनिया बसा ले। तो ये भी रहा रही है जब प्यार की गजब कहानी, कहानी यहीं पर खत्म होती है बाबू। आखिरी लाइन घराना का परिचय हो। गुरु बिहारी गुरु रमन, फिर फूला फूल गुलशन में श्यामा सीता राम भरत जी, हर कृष्णनाथ के मन में खुशियों